बस भी करो सैम, तुम तो रोज रात को भी नहीं पीते और आज दिन में ही पीना शुरू कर दिया। अरे अब तो तुम देखती जाओ कि आगे और क्या क्या शुरू होने वाला है। अब तो मुझे यह शक होने लगा अनु कि कहीं देव की नीयत में शुरू से ही खोट तो नहीं थी। कहीं उसने इसीलिए तो पम्मी दीदी से शादी नहीं की ताकि वो फैमिली बिजनेस पर कब्जा कर सके। नहीं सैम, देव की नीयत आगे चलकर खराब होती है नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब पम्मी दीदी की वजह से हो रहा है। वो तुम्हें नापसंद करती है सैम, इसलिए वो देव को प्रमोट कर रही है बिजनेस में तुम्हारे अगेंस्ट। या फिर इसी बहाने वो लंदन सेटल होना चाहती है। कमाल है। 3 वोट, मुझे सिर्फ 3 वोट, मेरा, तुम्हारा और पापा का। बाकी सब के लिए देव मलिक अपना और मैं गैर। घर का तो जैसे ही दस्तूर हो गया है, अपनों को गोद से उतारकर बाहर वालों को अपने सीने से लगा लेना है। पहले उस टीना को घर में ले आए और आज देव ही इस घर पर हावी हो रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना सैम, सब कुछ पम्मी दीदी का किया धरा है। माय सो कॉल्ड पम्मी दीदी, आप मुझे ये बताइए कि मुझे इस घर में रहने की इजाजत है या मैं कहीं और जगह अपना घर बसाऊं? सैम, ये क्या कह रहे हो तुम? वाह 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 वाह, क्या प्यार टपक रहा है आपके चेहरे से। वेरी गुड दीदी। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब झूठा है क्योंकि आपका दिल बिल्कुल खाली है। और अब ये मेरी समझ में आ गया है। घर में चलो। इस घर में चलूं जहां मुझे चाहने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। एक, ये 2 और तीसरे पापा जी। सिर्फ 3 लोग इतने बड़े घर में। सैम, ये तुम क्या? आपकी ये जो हरकत है ना, ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई है। मैंने तुम्हें वोट दिया था सैम। मुझे देव की कसम, मैंने तुम्हें वोट दिया था। झूठी कसमें खाने की कोई जरूरत नहीं है दीदी। 3 वोटों में मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। सैम ने अपने आप को वोट दिया, ये सैम जानता है। पापा जी ने सैम को वोट दिया, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा। और मैंने सैम को वोट दिया, ये मैं जानती हूँ। एग्जैक्टली, ये सिर्फ तुम जानती हो और कोई नहीं जानता। अनु किसी और को वोट दे ही नहीं सकती दीदी। आपने मुझे वोट नहीं दिया दीदी क्योंकि आप चाहती थी कि सारा बिजनेस देव के हाथ में आ जाए। मैंने तुम्हें वोट दिया था सैम। आपने मुझे वोट नहीं दिया है दीदी क्योंकि आप और देव लंदन में सेटल होना चाहते हैं। मैंने तुम्हें वोट दिया था सैम। और इसलिए वोट नहीं दिया आपने मुझे दीदी क्योंकि एक दिन आप और देव इस घर पर, हमारे बिजनेस पर कब्जा करना चाहते हो। शादी से पहले भले ही आप मेरी दीदी थी, लेकिन शादी के बाद आप एक निहायती खुदगर्ज बीवी बन गई हो पम्मी दीदी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर बहुत जरूरी बात है तो करो, वरना बाद में बात करना। बात जरूरी है और मुझे अब भी करनी है। तुम प्लीज मेरी तरफ देखो। मुझे बात सुनने के लिए 2 कानों की जरूरत पड़ती है पम्मी। बट इफ यू इंसिस्ट, बोलो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे देव, प्लीज प्लीज तुम सारी जिम्मेदारी सैम के हवाले करके चंडीगढ़ वापस लौट जाओ। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे पम्मी। मैं कुएं के सामने खड़ा हो जाता हूँ, तुम मुझे धक्का मार दो। दे दोगी धक्का? देव तुम मेरी बात को समझो। तुम मुझे धक्का दे पाओगी कि नहीं? नहीं देव। फिर मैं भी वापस चंडीगढ़ नहीं जा सकता, पीरियड। देव तुम नहीं जानते सैम ने मुझ पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। मैं सब जानता हूँ और सब समझता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सैम बहुत ही नासमझ लड़का है। ऐसे लड़के के ऊपर मैं इतना बड़ा कारोबार छोड़ के वापस चंडीगढ़ चला जाऊँ? हाँ, भले ही सैम नासमझ है, इमेच्योर है, तुम उसके मुंह पर मारो सीईओ की ये पोस्ट और बिजनेस से नाता तोड़ लो देव, वरना सैम मुझसे नाता तोड़ लेगा। और देखो ना, वोट मैंने सैम को दिया था और वो बेवकूफ इस बात को मानने को तैयार ही नहीं।
तुमने मुझे वोट नहीं दिया था? नहीं। और मुझे लग रहा था कि वो वोट तुमने मुझे दिया है। वो वोट तुम्हें अनु ने दिया था। वो वोट मुझे किसने दिया किसने नहीं दिया मुझे पता नहीं करना। मेरे लिए ये जानना बहुत है कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया। देव, देव मैं शुरू से ही नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ रुको, तो ठीक, मैं वापस चला जाता हूं। लेकिन मुझे बाबूजी की परमिशन लाके दे दो। अगर बाबूजी कह दे कि जा तो मैं चला जाऊंगा। वो कहे कि खुद घर जो के अपनी जिंदगी के बारे में सोच, बिजनेस जाए भाड़ में, मैं चला जाऊंगा। ना मुझे कोई शौक है ना लालच, समझ रहे हैं इस बात? देव, देव। सैम, बाजी शुरू होने से पहले ही हार मान जाओगे तो ये कैसे चलेगा? तुम्हें तो ये गेम जीतनी है किसी भी हालत में। सुना है सैम कि देव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बैंकॉक जा रहा है। हाँ तो हेड है वो इस कंपनी का, बेशक जाएगा। सैम, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, उसे अकेले मत जाने दो। तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए सैम, उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। इसी बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। बात करने आया है? जी। कंपनी के इलेक्शन को लेकर अगर कोई बात करनी है तो मुझे कुछ नहीं सुनना। अम्मी और तेरे बीच में जो तमाशा हुआ है ना, वो मेरे कानों में पड़ चुका है। बाबूजी, वो जो बातें थी वो एक भाई और बहन के बीच की बातें थी। मुझे लगता है मुझे अपनी बड़ी बहन को ये बताने का हक है बाबूजी कि मुझे उसकी कौन सी बात से तकलीफ हुई है। ये हक अपने बाद में जताना, पहले बात करने का तरीका सीखो। अपनी तकलीफ बयान करते वक्त तुम औरों को कितनी तकलीफ देते हो इसका एहसास है तुम्हें? तुम्हारी जुबान डंक बन जाती है। और अपने डसे का असर देखना है तो जाओ अपने बाप की हालत देखो। बाबूजी, गलतियां आपको हमेशा मुझी में नजर आती और जब नजर आती हैं तुझे बता दी जाती हैं ताकि और कोई हादसा ना हो। हिम्मत नहीं है इस घर में दूसरा हादसा बर्दाश्त करने की। पाप किया है तूने और सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया। तू इस घर की औलाद है। और सैम, मन खट्टा कर दिया है तूने। बाबूजी, मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका तो दीजिए। मौका मांगने की जरूरत नहीं है। सुधर सकता है तो खुद सुधर, सब नजर आ जाएगा। जी बाबूजी। बाबूजी, एक इजाजत लेनी थी आपसे। मैं देव के साथ बैंकॉक जाना चाहता हूँ। क्यों? कोई खास वजह? जी, पहली ये कि अपने बिजनेस स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मैं हर ऐसे काम में शामिल होना चाहता हूँ। और दूसरी? मैं अनु को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। उसकी हॉलिडेज भी हो जाएंगी। ठीक है, जाओ। पम्मी, देव ने बैंकॉक की तैयारी कर ली? वैसे मैंने भी पैकिंग कर ली है। तुम्हें तो पता होगा ना कि मैं भी बैंकॉक जा रही हूँ देव और सैम के साथ। और इस ट्रिप को तो तुम मेरा हनीमून ही मान लो, क्योंकि लौटकर मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें दोनों ही बातें मुबारक हो अनु, हनीमून भी
और माँ बनना भी। थैंक्स अ लॉट डार्लिंग, लेकिन इन दोनों बातों में से किसी भी बात का ताल्लुक सैम से नहीं है, ना हनीमून का और ना माँ बनने का। गुड नाइट। अगर वो जिंदर के बारे में पूछे तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है देव। जी बीजी। और तुम लोग साथ लौटोगे या फिर? जी, मैं और अनु 3-4 रोज बाद आएंगे। बेटा अब जाकर तुम्हारे बाबूजी को इत्मीनान हुआ। और हाँ, अगर वहां जाकर कोई भी प्रॉब्लम हो या उनकी बात समझ ना आए तो अपने बाबूजी को फोन पे बात कर लेना। पम्मी दीदी प्लीज आप ये चाय देव को और मिल्कशेक सैम को दे देंगी? मुझे जाकर चेक करना है कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई। प्लीज। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक्स। चाय किसने गई? कॉफी बना दूं? नो थैंक्स। सैम, जल्दी से खत्म करो सब कुछ, हम लोग लेट हो रहे हैं। विश मी लक पम्मी। दुआ करो पम्मी कि भगवान मेरी सारी हसरतें पूरी करे। भगवान करे तुम्हारी नापाक हसरतें कभी पूरी ना हो। थैंक्स एनीवे। लेकिन पम्मी इस ट्रिप से मैं साबित कर दूंगी कि भगवान तुम्हारी कभी नहीं सुनते। अनु, मैंने सामान गाड़ी में रखवा दिया। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट्स गो। बाय पम्मी। बाय। अपना ख्याल रखना। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? नहीं। बाय। On IC-168, passengers are requested to board the क्या हुआ सैम? एक सेकंड। क्या हुआ सैम? एवरीथिंग ऑलराइट? सैम तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, ऐसा लगा अचानक सब कुछ हिल रहा है। चक्कर आ रहे हैं क्या? तुम ठीक तो हो ना सैम? सैम सैम सैम, ठीक हो ना? सैम थोड़ी देर आराम कर लो। यू फील बेटर। नहीं, सर घूम रहा है मेरा। सैम चलो वहां चल के बैठते हैं। हाँ वहाँ बैठते हैं। आओ सैम। बैठो यहाँ बैठो। ओह गॉड। कैसे हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। सर बहुत दुख रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। ठंडा पड़ता जा रहा है ये। एक काम करते हैं, घर वापस चलते हैं। नहीं जीजा जी, वो मीटिंग बहुत जरूरी है। आप जाओ मीटिंग पर, मैं इसे लेकर घर जाती हूँ। मीटिंग तो होती रहेगी, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? जीजा जी गॉड। ओह नो।
हेलो। हेलो सैम, नरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ नरेंद्र। देव पर जरा नजर रखना। नरेंद्र मेरी तबीयत खराब है, देखो मैं और अनु वापस जा रहे हैं, देव अकेला जाएगा। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब की गई होगी। ये साजिश है सैम। ठीक है, तुम नहीं जा सकते ना, तो कम से कम अन्नू को भेज दो, वो तो उस पर नजर रख सकती है। वरना देव तुम्हारा सारा कारोबार अपने नाम करवा लेगा सैम, प्लीज। या अनु, तुम शाम को लेके घर जाओ, मीटिंग में नो डिस्कशंस। अनु तुम्हारे साथ जाएगी, मैं घर जाऊंगा। अरे सैम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? नथिंग डूइंग। Are you sure, Sam? अनु तुम एक काम करो, तुम चेक इन कराओ, मैं ड्राइवर के पास छोड़ के आता हूँ। ध्यान से लेकर जाना सैम। डोंट वरी। अपना ख्याल रखना सैम। ओह गॉड। इजी इजी। अनु तुम जरा चेक इन कर लो प्लीज। Yes. तुम पहले कभी बैंकॉक आए हो? सुना है यहाँ बहुत अच्छी शॉपिंग होती है। होटल कितनी दूर है? आई होप यहाँ से टैक्सी आसानी से मिल जाए। वो देखो वहां पर। देव, तुम उदास क्यों लग रहे हो? जिंदगी में पहली बार किसी को मिस कर रहा हूँ। पम्मी को मिस कर रहे हो? You know, जिंदगी में पहली बार अपने आप को इतना तन्हा महसूस कर रहा हूँ मैं। चंद घंटे और बर्दाश्त कर लो देव। आज रात मैं तुम्हारी तन्हाई उम्र भर के लिए मिटा दूंगी। आज शाम साथ डिनर करें? नहीं अनु, दिल नहीं कर रहा। लेकिन मेरा दिल कर रहा है। प्लीज मेरी खातिर देव। ओके। तो मैं शाम को तुम्हारे कमरे में आती हूँ, फिर साथ चलेंगे डिनर करने। ओके? इस ट्रिप में तो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, जैसे तुम्हारे बच्चे की माँ बनने की तैयारी करनी है। प्यार तुम भले ही पम्मी से करते हो, पर तुम्हारे पहले बच्चे की माँ मैं ही बनूंगी। You're looking gorgeous. कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ पे थी तुम? Come in. देव, I love you देव। बहुत देर इंतजार कर रहा है। I love you देव। बहुत Excuse me. Yeah, Everything okay? yeah, it's okay.
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।